शंभूतं विद्युत्कांति संप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तम मंगलम प्रणयाम्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबके समक्ष मंगल ग्रह का विश्लेषण करने के लिए आया हूँ। मित्रों, मंगल पराक्रम है, मंगल शौर्य है, मंगल क्रोध है, मंगल ऊर्जा है। मित्रों, धरती पुत्र के अंदर ऐसी ताकत है, मानव मात्र को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। अगर मंगल कुंडली में किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव या पीड़ित होता है, मित्रों, उसकी पीड़ा से मानव मात्र झगड़ालू, चिड़चिड़ापन, शरीर में रक्त विकार, ब्लड संबंधित विकार, इस प्रकार के विकारों का योग हमें देखने के लिए मिलता है। मित्रों, अब हम आगे मंगल का परिचय आपको कुंडली के माध्यम से कराते हैं। मंगल को वो स्वतंत्र राशि मिली हुई है, मेष और वृश्चिक। मित्रों, मंगल 3, 6 और 10, तीसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव का कारक होता है। 10वां भाव में मंगल अति विशिष्ट कारक होता है। चौथे भाव में मंगल नीच का होता है 28 डिग्री तक, और 10वें भाव में मंगल उच्च का होता है 28 डिग्री तक। मित्रों, मंगल अगर 10वें भाव में बैठा है तो कुल दीपक नामक योग भी बनाता है। छठे भाव पर मंगल की इस कुंडली में कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए, ऐसे जातक के द्वारा दिया हुआ धन वापस नहीं आता। मित्रों, मंगल के हम कुछ उपचार देखते हैं कि मंगल के दुष्प्रभाव से हम किस प्रकार बच सकते हैं। जब रक्त दान और व्रत, जब मंगल किसी भी स्थान पर बैठते हैं, चाहे वो अच्छे भाव में बैठे हैं, कारक हैं बैठे हैं, अकारक होकर बैठे हैं, तटस्थ होकर बैठे हैं, हम जब किसी भी भाव किसी भी रूप में कर सकते हैं, उनका प्रभाव शांत कर सकते हैं। रत्न कुंडली में जब भी मंगल किसी शुभ भाव में स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर, मूल त्रिकोण का होकर, उच्च का होकर बैठेंगे, तभी हम रत्न धारण कर सकते हैं। मित्रों, दान किसी भी अवस्था में मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं, आप दान दे सकते हैं। व्रत के माध्यम से भी मंगल को शांत किया जा सकता है। आपकी कुंडली में जिसका मंगल कमजोर है, वह आलसी होता है, उसके शरीर की कार्य करने की क्षमता कम होती है। मित्रों, जिसका मंगल पाप प्रभाव में है, उसके भाइयों से उसके अच्छे संबंध नहीं होते। अब इन सब विकृतियों को अगर हमारी कुंडली में देखने के लिए मिल रहा है और उसे हमें दूर करना है, तो जब रत्न, दान और व्रत के माध्यम से हम इन विकारों को दूर कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपको जप बताते हैं। मंगल के एक वैदिक, दूसरे तांत्रिक, दो जो है मंत्र हैं, इनका जप करके हम मंगल ग्रह के दुष्ट भाव को शांत कर सकते हैं। मंगल ग्रह का जो पहला जप है ओम अंगारकाय नमः, दूसरा जो जप है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। दूसरी व्यवस्था जो मंगल ग्रह की शांति के हेतु बनाई गई है, रत्न मूंगा रत्न मंगल को शांत करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब भी मंगल किसी अच्छे भाव में बैठे होंगे, स्वगृही में बैठे होंगे, मित्रगृही बैठे होंगे और कारक होंगे, तभी हम रत्न को धारण कर सकते हैं। इनका उपरत्न लाल अकीक भी है। दूसरी चीज मित्रों, दान में हम गुड़ और मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में दान करें।
या लाल कपड़ा बांधकर घी लगाकर और उसे हम चलते हुए जल में प्रवाहित करें, उससे भी हमारा मंगल शांत होता है। मित्रों, व्रत, मंगलवार का दिन का व्रत इनका सर्वश्रेष्ठ जो है व्रत है। इस व्रत के माध्यम से भी मंगल को शांत किया जा सकता है। मित्रों, अब हम आपको आगे बताएंगे कि मंगल के माध्यम से जीवन में किस ऊंचाई तक मानव मात्र पहुंच सकता है। मंगल कुंडली में, लग्न में स्वगृही होकर अगर बैठ जाए, मित्रों, एक ऐसा योग निर्माण होता है जिस योग से मानव मात्र अपनी उच्च मानवता की शिखर तक पहुंचता है, उच्च बुलंदियों तक पहुंचता है, हर प्रकार का सुख भोग करता है। दूसरी बात, मंगल अगर 1, 4, 7, 8 और 12, 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो यह मांगलिक योग बनाता है। मांगलिक योग बुरा नहीं है। योग मंगल का जो मांगलिक योग बनता है, शास्त्र कहता है मांगलिक योग की वर या मांगलिक योग की कन्या बिना कुंडली मिलान के द्वार नहीं करना चाहिए। सत्य है मित्रों, जो हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है उसका पालन हमें करना चाहिए, लेकिन बिना कुंडली मिलान के इसके ऊपर हम कोई विवरण नहीं दे सकते। मित्रों, मंगल कुंडली की व्यवस्था में मंगल का प्रभाव क्या है? तीसरे स्थान को हम पराक्रम कहते हैं, तन धन पराक्रम। मित्रों, अगर तीसरे स्थान पर मंगल बैठ जाए तो यहां से उसकी 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ती है। और ऐसा देखने में आया है, बहुत सारे जो भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस संसार में बहुत ऊंची बुलंदियां प्राप्त की हैं, उन सब की कुंडलियों में मंगल तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। और 10वें स्थान पर बैठने पर भी मंगल का विशेष फल प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मित्रों, आज मंगल के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मंगल कर्म है, परा शब्द तो उपसर्ग है। 22 उपसर्ग होते हैं जिनको जोड़कर शब्दों की व्यवस्था को सम्मान प्रदान किया जाता है। मित्रों, पराक्रम में परा धन कर्म, तो कर्म को की व्यवस्था 10वें भाव में मंगल को उच्चता प्रदान करती है। मित्रों, कुंडली के विश्लेषण क्रम में कल हम बुध ग्रह का विश्लेषण करेंगे। इस सीमित संसाधन में जितना भी कुछ हम आपको दे सकते हैं, अपनी तरफ से पूर्णतः देने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे यह अनुरोध है, जो भी कुछ हमारे द्वारा बताया जाता है, इसमें आपको कुछ संशय है, कुछ ज्ञान और प्राप्त करना है, तो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसका विवरण देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। नमस्कार।